हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बेहद आसान और सरल पूजा विधि कैसे कर सकते हैं। घर में लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी है, तो भी टेंशन की बात नहीं है। आप इस पूजा विधि से उनका भी पूजन कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप फोटो से पूजन भी बड़े आराम से कर सकती हैं। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। एक ले लीजिएगा लोटा, और उस लोटे पे बना लीजिएगा स्वास्तिक। लोटे के गले में आप मौली लपेट दीजिएगा, उसमें गंगा जल, सामान्य जल भर लीजिएगा, एक दीपक रख लीजिएगा। जानते ही हैं किसी पूजा पाठ में दीपक तो जलाना अनिवार्य होता है। और एक लोटे में अलग से जल रख लीजिएगा आचमन करने के लिए, भगवान को स्नान कराने के लिए, तो वो ले लीजिएगा। और यदि आपके घर में पीतल के लड्डू गोपाल जी हैं या फिर शालिग्राम जी हैं तो पंचामृत ले लीजिएगा, दूध दही घी स्नान कराने के लिए। और कलश रखने के लिए सर्वप्रथम थोड़ा सा नीचे चावल रख लीजिएगा, और उन चावलों पे आप कलश स्थापित कर दीजिएगा, और गौरी गणेश रख लीजिएगा। देखिए, मैं पहले से ही बना के रखी थी। पहले से बनाने का मतलब कि हर बार पूजा होती है तो गौरी गणेश का विसर्जन तो होता नहीं है, तो एक ही गौरी गणेश का पूजन करती हूँ, जो कि आपको प्लेट में रख करके दिखा रही हूँ। कलश के ऊपर आप चाहे तो नारियल रख सकते हैं, या फिर पूर्ण पात्र चावल का रख सकते हैं। उसके बाद कलश के ऊपर दीपक जलाइए। यदि नारियल रखना चाहे तो आप नारियल भी रख सकते हैं, या फिर दीप कलश तैयार करना चाहे तो दीपक ले लीजिए। दीपक प्रज्वलित करके ही कोई पूजा पाठ प्रारंभ करिएगा, तो इस बात को भूलिएगा मत, क्योंकि पूजा पाठ जो भी आप करेंगे जरूरी है दीपक का जलना, तभी तो आपकी पूजा पूर्ण होगी। उसके बाद आप क्या करिए कि अपने हाथों में आचमन कर ले, हाथों में जल ले लीजिए। दाहिने हाथ से जो है दाएं हाथ में जल लेकर के, और अपने मुख में 3 बार ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, मतलब भगवान विष्णु का नाम लेने से शरीर पवित्र हो जाता है, तो इसी को आचमन 3 बार किया जाता है। उसके बाद हाथों को धो लीजिए उसी जल से। तो हाथों को धोने के बाद अब उसके बाद हम करेंगे संकल्प, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ बिना संकल्प के तो होगा नहीं पूर्ण। तो थोड़ा सा चावल ले लीजिएगा, थोड़ा फूल ले लीजिएगा, और थोड़ा सा जल ले लीजिएगा। अपना नाम बोल दीजिएगा, स्थान बोल दीजिएगा, और आज जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन करने जा रहे हैं, आप कृष्ण जन्म कराने जा रहे हैं, तो उसका संकल्प ले लीजिएगा। और संकल्प लेने के बाद ये संकल्प गणेश जी के सामने छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यदि पीतल के लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको क्या करेंगे, हम खीरे के बीच ढक देंगे। और नहीं सामान्य फोटो है तो आप देख लीजिए, सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन कर लीजिए। यदि आप इस तरह से सुपारी और हल्दी से गौरी गणेश नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि गौरी गणेश की फोटो भी छोटी सी रख सकते हैं। शिव परिवार की फोटो रखिए, उसमें गौरी गणेश होते हैं, उनका पूजन कर लीजिए। लेकिन बिना गणेश पूजन का आपका पूजा पूर्ण नहीं होगा, तो आप चाहे जितने भी साधारण विधि से करें, गौरी गणेश का पूजन सबसे पहले कर लीजिए। तो सबसे पहले उनको जल चढ़ा लीजिए, पंचामृत है तो थोड़ा थोड़ा वो चढ़ा दीजिए। और उसके बाद पीला चंदन लगाइए, क्योंकि पीला चंदन विशेष प्रिय होता है भगवान विष्णु को, श्री कृष्ण जी को। तो पीला चंदन आज जरूर लगाइए। पीला चंदन से भगवान गणेश जी को, माता गौरी को और भगवान श्री कृष्ण जी का, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया जाता है। इस तरह से करके हम उनका पूजन कर लेंगे, पीले चंदन वगैरह लगा लेंगे। लड्डू गोपाल जी हैं तो आज के दिन उनके सुंदर वस्त्र की व्यवस्था करिएगा, क्योंकि और कोई फोटो मूर्ति है तो चलेगी, लेकिन उनके लिए तो बहुत अच्छे वस्त्र की आज व्यवस्था करिएगा। उसके बाद क्या करना है कि आप आराम से चंदन टीका कलश पे भी लगाइएगा, क्योंकि वरुण देव होते हैं, कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो थोड़ा थोड़ा अक्षत चढ़ा दीजिएगा कलश पे और गौरी गणेश पे, और आज उनका विधि विधान से पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको कि भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आप ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, थोड़े थोड़े वस्त्र जो मौली कलावा आता है उसको तोड़कर थोड़ा सा गौरी जी को चढ़ाइए, थोड़ा गणेश जी को, और थोड़ा सा कृष्ण जी को। वैसे तो आपको फोटो मूर्ति पे भी एक पीला कपड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं बहुत आसान विधि से, साधारण विधि से बता रही हूँ, जिसमें कोई भी आराम से कर सकता है। तो मौली को ही वस्त्र स्वरूप मान करके भगवान कृष्ण जी को समर्पित करिए। इसके बाद पीले फूलों की माला आज भगवान विष्णु को जरूर समर्पित करिए। मैं बार बार एकादशी पे भी बताती हूँ, तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। पीले फूलों की माला चढ़ाइए। उसके बाद गणेश जी को पीला फूल, गौरी जी को लाल फूल, कलश के पास भी लाल पीले पुष्प इत्यादि सब कुछ चढ़ा दीजिए। इसके बाद धूप बत्ती है तो वो जला लीजिए, इत्र वगैरह है तो भगवान को समर्पित करिए। देखिए, मैं पूजा को बहुत विस्तृत नहीं बता रही हूँ, तो इसका ये मतलब अर्थ नहीं है कि आप लोग विस्तृत नहीं कर सकते। मैं बहुत साधारण कोशिश की हूँ कि जो बहुत साधारण बता दूं, अधिक चीजें मैं बताती जा रही हूँ। आप चढ़ाना चाहे तो इत्र, जनेऊ सब कुछ समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आज बाल रूप की पूजा होती है तो माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। चाहे तो दूध की बनी मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, सूखे मेवे का भोग लगा
लगा सकते हैं। और कई स्थानों पे पंजीरी वगैरह, जहाँ पे भव्य रूप में झांकी वगैरह सजती है, वहां पे पंजीरी यानी कि धनिये की बना करके पंजीरी माता देवकी के लिए वो असल में भोग होता है। कुछ लोग जानते हैं वो भगवान कृष्ण का भोग होता है, लेकिन वो माता देवकी का भोग होता है। तो वो सब आप चाहें तो बना सकते हैं, मैं बताती जा रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो जितना चाहे भव्य कर सकते हैं। माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिए, जिनके घर लड्डू गोपाल हैं वो खीरे में 12 बजे से पहले भगवान कृष्ण को छुपा देंगे और उस समय निकालकर पंचामृत से स्नान कराएंगे, झूला झूलाएंगे। तो ये सारे काम आप लोग कर लीजिएगा। अब एक चीज और बता देती हूँ कि जिनके यहाँ नहीं है, फोटो से तो सटीक इसी तरह पूजा होगी, लेकिन लड्डू गोपाल का जन्म आप लोग खीरे में छुपाकर, जैसे 2-4 खीरे रख दीजिएगा, कोई कोई फाड़ के भी रखते हैं, उसी के बीच लड्डू गोपाल को रख दीजिएगा। 12 बजे करीब उनको निकाल करके, और उनको निकालने के बाद उनका विधिवत स्नान वगैरह कराकर पूजन कर लिया जाता है। और ऐसे ही जैसे चंदन टीका मैं सब बता रही हूँ, वैसे लगाकर उनका पूजन कर लिया जाता है। शालिग्राम जी हैं तो उनको जन्म नहीं कराया जाता है, उनको क्या किया जाता है, जैसे फोटो की पूजा मैं बता रहा हूँ वैसे कर लीजिएगा। अब माखन मिश्री चाहे तो जन्म के तुरंत बाद जो भोग लगता है उसमें माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, कच्चे दूध का भोग लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें आप भोग में लगा सकते हैं। वैसे साधारण विधि से पूजा करिए, भगवान जरूर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। भगवान कहते हैं भाव से पूजन करिए, सामग्रियां महत्व नहीं रखती है, भाव से पूजन करिए दोस्तों। और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करिएगा। आप लोगों के कहने पे ही इतनी व्यस्तता में मैं वीडियो बना रही हूँ कि मात्र जो है कल जन्माष्टमी है, मुझे भी बहुत सारी तैयारियां करनी है और मैं जो है आपके लिए वीडियो दे रही हूँ। तो अगर पसंद आए तो लाइक एक जरूर करिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है कि आपसे कोई चीज छूटे नहीं। कोई अगर मांग देता है वीडियो तो देना अनिवार्य है, चाहे जो भी हो जाए। तो उसके लिए काफी मेहनत और परिश्रम भी पड़ता है। तो चलिए अब देख लीजिए आगे की और पूजा विधि क्या है, कैसे है। तो दोस्तों अब धूप बत्ती वगैरह पहले ही आप जला दीजिएगा, मैं तो लास्ट में जला रही हूँ, आप पहले जला लीजिएगा। धूप बत्ती जलाने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की विधि विधान से पूजा करिएगा। अच्छा, एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, निशीत काल पूजा का जो शुभ समय है वो है रात को 11:58 से रात को 12:45 तक। इस समय काल अवधि के दौरान आप पूजन कर लीजिएगा। जो लोग निर्जला है वो अपना जल पानी से खोलेंगे और जो भी खाना चाहे खा सकते हैं, लेकिन जो जल फल लेकर के व्रत रखते हैं वो लोग भगवान कृष्ण के किसी भी प्रसाद से अपना व्रत खोल लेंगे। अनाज बहुत लोग खाते हैं और बहुत लोग सुबह खाते हैं, तो टोटल अपनी परंपरा है, आप लोग देख लीजिएगा जैसे आपके यहाँ होता है उस तरह से व्रत करिएगा। आप चाहे तो श्री कृष्ण जन्म कराने के बाद आपको सोहर आता है, कोई गाना आता है तो आप गाइएगा, खूब शंख बजाइएगा, ढोलक बजाइएगा। तो शंख वगैरह तो पूरे घर में शंखनाद होना ही चाहिए रात को 12 बजे। तो ये सब कर लीजिएगा और इस तरह करके भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन आराधना कर लीजिएगा। यदि आज आप भगवान कृष्ण को बांसुरी अब तक नहीं समर्पित किए हैं तो एक बांसुरी पहले से खरीद कर लाइए। श्री कृष्ण जन्म कराने के बाद एक बांसुरी जरूर समर्पित करिए। ये वास्तु दोषों का नाश करती है, परिवार में कला का जो वातावरण होता है उसे दूर करती है। तो बेहद महत्वपूर्ण है आज भगवान को बांसुरी समर्पित करना। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी की आरती गाएंगे खूब प्रेम से, पूरे परिवार के साथ घंटी बजाइए, शंख बजाइए, जो भी है चीजें, ढोलक बजाइए, खूब गाना गाइए, आरती करिए। और इस तरह से करके हम भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो जैसे हम अपने बच्चे का जन्मोत्सव मनाते हैं उससे भी धूमधाम से आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे। देखेंगे आने वाले कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। तो भगवान कृष्ण और जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान कृष्ण के जन्मदिन की और जन्माष्टमी की। ये सब चीजें आप लोग कर लीजिएगा। और एक बार फिर कहती हूँ, वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगी कि जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो पूरी निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति से रखिए, कोई भी लापरवाही मत करिए। अंत में दक्षिणा जरूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि दक्षिणा चढ़ाए बिना ना पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो जब सारा पूजा कर लीजिए तो कुछ दक्षिणा रखिए, इस दक्षिणा को सुबह मंदिर में ले जाकर के दान करिए, किसी जरूरतमंद को दान करिए और भोग प्रसाद उसी रात उठा लीजिए, परिवार में बांट दीजिए, सबको खिला दीजिए, आप भी खा लीजिए। इस तरह से करके जन्माष्टमी की पूजा हमारी पूर्ण हो गई। तो एक बार देख लीजिए हमारे लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप में कितने अच्छे और प्यारे लग रहे हैं। तो इसी तरह मैं तो जन्माष्टमी की पूजा करूंगी और आप सभी को भी बता दी कि इस तरह आप लोग कर लीजिएगा सामान्यतया, क्योंकि लड्डू गोपाल जी जिनके घर में नहीं है उनकी बस यही विधि होगी, और जिनके पास लड्डू गोपाल जी है उनको भी मैंने बताया कि किस तरह से आप लोग पूजन कर लीजिएगा। तो चलिए एक बार फिर से बताती हूँ, बोलती हूँ आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण जी आप सभी पे अपनी कृपा बरसाएं। तो हैप्पी जन्माष्टमी, शुभ जन्माष्टमी। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए।